हेलो बच्चों, वेलकम टू बेस्ट एजुकेशन चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 की उर्दू वर्कशीट नंबर 25। तो इससे पहले मैंने आपके सारे वर्कशीट्स करा दिए। तो आज के हम करेंगे वर्कशीट नंबर 25। आप तमाम वर्कशीट्स को अच्छे से करिए, क्योंकि उन्हीं वर्कशीट्स में से आपके पेपर आएंगे। और आपको पता है कि आपके 22 फैब को यानी कि 22 फरवरी को आपका उर्दू का पीरियोडिक है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा चैप्टर नंबर 20 पर दिया है, सबक 20 पर, जिसका नाम है पंचायत, गांव पंचायत। इसका नाम है गांव पंचायत और आज हमें उस चैप्टर को इस वर्कशीट में करेंगे। तो देखिए, मंदरजा झील इबारत को पढ़िए और सवालों के जवाब दीजिए। इस इबारत को पढ़ना है और इसके जो सवाल दिए उनके जवाब देने हैं। तो देखते हैं, पढ़ते हैं। किसी ज़माने में हमारे मुल्क में गांव का इंतज़ाम गांव वालों के हाथ में होता था। मतलब किसी ज़माने में जो हमारा देश है उसके जो गांव होते थे उसका इंतज़ाम, मतलब कि गांव का देख रेख वो हम गांव के लोगों के हाथ में ही होता था। कि पुराने ज़माने में तो गांव की हिफाजत, खेती, सफाई, तालीम का बंदोबस्त गांव वाले खुद ही किया करते थे। मतलब गांव का जितना भी काम था, गांव की हिफाजत का, खेती बाड़ी, सफाई और जितने भी पढ़ाई वढ़ाई का जो भी था बंदोबस्त, वो सारे गांव के लोग ही मिलकर करते थे। जब अंग्रेज़ों की हुकूमत आई तो गांव का इंतज़ाम सरकार ने अपने ज़िम्मे में ले लिया। लेकिन जब हमारे मुल्क पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा करा तो ये सारा जो गांव का काम था वो सरकार ने अपने हाथ में, अपने ज़िम्मे में ले लिया। महात्मा गांधी चाहते थे कि गांव के इंतज़ाम में गांव वालों का पूरा हाथ हो। हमारे जो महात्मा गांधी हैं वो चाहते थे कि गांव के कोई किसी भी काम में गांव वालों का हाथ हो, गांव वाले उससे सहमत हो, जो भी काम हो। इसलिए आज़ादी के बाद हमारी सरकार ने गांव की तरफ ध्यान दिया। और जब हमारा जो देश है, हमारा मुल्क जो आज़ाद हो गया तो सरकार ने गांव की तरफ काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया। गांव के तमाम मुश्किलातों को दूर करा, बिजली की समस्या दूर करी, पानी की समस्या दूर करी और गांव पर ध्यान दिया। हमारी रियासतों में पंचायती राज कानून बनाया गया। हमारी उसमें रियासतों में पंचायती राज, यानी कि आपने पढ़ा होगा पंचायत, हर गाँव में पंचायत होती है। पंचायती राज मतलब कि कुछ लोग होते हैं जो मेन मुखिया होते हैं, वो बैठकर जो भी गांव का जितने भी समस्या हैं उन सभी को दूर करते हैं और बात विचार करते हैं और गांव की परेशानियों को दूर करते हैं। और जो भी फैसले लेते हैं वो गांव की सहमति में लेते हैं, जिससे गांव वालों को ये इख्तियार मिल गया कि वो अपने गांव का इंतज़ाम खुद कर सकें। तो इससे क्या हुआ कि अपना गांव को जो भी इंतज़ाम था वो खुद ही कर सकते थे। इस कानून के मुताबिक हर इस गांव में सभा बनाई जाती है। इस कानून के मुताबिक हर गांव में सभा बनाई जाती है। जैसे किसी में 5 आदमी होते हैं, किसी में 6 आदमी होते हैं, तो हर सभा बनाई जाती है पंचायतों की। तो सभा बनाई जाती है जिसकी आबादी 250 या उससे ज़्यादा होती है। तो जिसकी आबादी 250 या उससे ज़्यादा होती है, मतलब 250 लोग होते हैं जो पंचायती कानून में होते हैं। तो आप उसे पेपर में एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पंचायती कानून में कितने लोग होते हैं। तो इसका आंसर होगा जिसकी आबादी 250 या उससे ज़्यादा हो। 250 लगभग होते हैं लोग। गांव सभा की हर साल 2 बैठकें होती हैं और जितने भी गांव सभा होती हैं उनकी हर साल 2 बैठक होती है, एक खरीफ में और एक रबी में। तो हर साल गांव में 2 बैठक होती है, एक खरीफ में और एक रबी। खरीफ में यानी कि जून से नवंबर के बीच, और रबी यानी कि नवंबर से अप्रैल के बीच। रबी में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं बच्चों? हाँ, रबी में हमारी उगाई जाती हैं गेहूँ, नहीं सॉरी, चावल जाती हैं और मक्का, ये सब उगाया जाता है। तो ये खरीफ का क्रॉप्स होती हैं, यानी कि खरीफ की जो फसलें होती हैं वो होती हैं जून से नवंबर के बीच, और रबी जो होता है वो होता है नवंबर से अप्रैल के बीच। तो इन्हीं महीनों में साल की 2 बैठक होती है। इन्हीं महीनों में 2 बैठक होती है। खरीफ में गांव सभा आइंदा साल का बजट मंजूर करती है। तो गांव का जितना बजट है, तो खरीफ के महीने में, यानी कि जब जून से नवंबर के महीने में सभा जो है गांव की, वो गांव के बजट के मंजूर करती है। और रबी के बैठक यानी कि नवंबर से अप्रैल के बीच में साल के हिसाब की जांच, पिछले साल के हिसाब की जांच करती है कि पिछले साल कितना खर्च हुआ गांव में। तो ये सब वो कब करती है? रबी की फसल, जब रबी के महीने में, यानी कि नवंबर से अप्रैल के महीने में करती हैं। पंचायती राज कायम करने से हमारे गांव को बहुत फ़ायदा हुआ। पंचायती राज करने से हमारे गांव को फ़ायदा क्यों हुआ? क्योंकि
पंचायत जब होती है तो वो सारे बैठकर हर मसले को सुलझाते हैं, मुसीबतों को दूर करते हैं और समस्याओं का हल करते हैं। तो इससे सारे जो जितने भी गांव होते हैं लोगों को, उन सभी की सहमति से फैसला होता है, इसलिए ये सभी के लिए अच्छा होता है। लेकिन इस निज़ाम जहाँ हमारे गाँव वालों को बड़े एख्तियारात मिले, वहीं उनकी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ गई हैं। तो जितने ज़्यादा हमें फ़ायदे मिले उतनी ज़्यादा उन लोगों की जिम्मेदारियाँ भी बढ़ गई हैं। गांव पंचायत के मेंबर उन उन क्या ये फ़र्ज़ है कि वो मिलकर गांव की तरक्की के लिए कोशिश करें। और जो गांव पंचायत में जो लोग होते हैं, तो उनका ये फ़र्ज़ होता है कि वो अपने गांव की तरक्की के लिए गांव की तरक्की करें, गांव की तरक्की के लिए कोशिश करें और पूरे अच्छे से गांव का तरक्की करें, हर काम अच्छे से करें। तो आज का जो हमारी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। हमने वर्कशीट का टॉपिक तो पढ़ लिया, हम करेंगे सवाल नंबर। तो जो आपके वर्कशीट में सवाल दिए होते हैं वो सारे ही सवाल आपके पेपर में आने होते हैं। तो आप जितने भी सवाल दिए होते हैं आपके वर्कशीट में, वो सारे सवाल आप अच्छे से करा कीजिए। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 1, यानी कि अंग्रेज़ी हुकूमत से पहले हमारे गाँव का इंतज़ाम कैसा होता था। सवाल नंबर 2, आज़ादी के बाद हमारे गाँव के इंतज़ाम में क्या तब्दीली आई। सवाल नंबर 3, गांव पंचायत से गांधी जी का ख्वाब किस तरह पूरा हुआ। सवाल नंबर 4, नीचे लिखे लफ्ज़ों से जुमले बनाइए, यानी कि जो लफ्ज़ दिए हैं उनसे हमें वाक्य बनाने हैं, जुमले बनाने हैं। तो पंचायत, मवेशी मतलब जानवर, चुनाव होते हैं, इंसाफ और दस्तकारी। सवाल नंबर 5 है, गाँव पंचायत के फ़ायदे पर एक मुंतसर नोट लिखिए। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए अब इसके हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो सवाल नंबर 1 हमने देखा था, अंग्रेज़ी हुकूमत से पहले हमारे गांव का इंतज़ाम कैसा होता था। मतलब जब अंग्रेज़ नहीं आए थे हमारे मुल्क में, तो उससे पहले हमारा गांव का इंतज़ाम कैसे होता था। तो जवाब है, अंग्रेज़ी हुकूमत से पहले गाँव वाले खेती, तालीम, सफाई और गांव के हिफाजत का बंदोबस्त खुद किया करते थे। मतलब जब अंग्रेज़ नहीं आए थे तो जितना भी गांव का काम था, तालीम, पढ़ाई का काम, सफाई, बंदोबस्त जितना भी था, खेती बाड़ी, तो सारा काम हमारे गांव की पंचायत करती थी। गांव वाले खुद मिलकर करते थे। अंग्रेज़ी हुकूमत से पहले सब मिलकर, गांव वाले सब मिलकर काम करते थे। तो सवाल नंबर 1 कंप्लीट होता है। आप देखते हैं सवाल नंबर 2, आज़ादी के बाद हमारे गांव के इंतज़ाम में क्या तब्दीली हुई या फिर क्या तब्दीली आई। मतलब आज़ादी के हमारे गांव में इंतज़ाम में क्या तब्दीली आई। जवाब है, आज़ादी के बाद भारत सरकार गांव की तरफ खास तवज्जो दी। मतलब आज़ादी के बाद भारत सरकार ने गांव की तरफ ज़्यादा देखा और गांव को संभाला और गांव की मतलब काफ़ी ज़्यादा वो करी, मदद करी, काफ़ी ज़्यादा सुधारा गांव को। तो रियासतों में पंचायती राज कानून बनाया गया और गांव को सुधारने के लिए पंचायती राज कानून बनाया गया, जो पंचायत सबकी मदद करती थी, मुसीबतों को, समस्याओं को हल करती थी। वालों को ये इख्तियार मिल गया कि वो अपने गांव का इंतज़ाम खुद करें और गांव वालों को ये इख्तियार मिल गया कि वो अपने गांव का जितना भी काम है वो खुद ही करें, पंचायत राज के या फिर पंचायत कानून के साथ मिलकर। तो सवाल नंबर 2 कंप्लीट होता है। आप देखते हैं सवाल नंबर 3, गांव पंचायत से गांधी जी का ख्वाब किस तरह पूरा हुआ। तो उनका गांधी जी का ख्वाब किस तरह पूरा हुआ, तो हमें ये आंसर में लिखना है। तो जवाब होगा, महात्मा गांधी चाहते थे कि लोगों के इंतज़ाम में गांव वालों का पूरा इख्तियार होता है। मतलब महात्मा गांधी चाहते थे कि लोगों के इंतज़ाम में गांव वालों का पूरा इख्तियार होता है। मतलब कि गांव में जो भी काम हो उस काम में तमाम गांव वालों का हाथ हो, तमाम गांव वालों की सहमति हो, तभी वो काम हो। पंचायत राज कानून से गांव को ये इख्तियारात मिल गए और पंचायत कानून बनाने से गांव वालों को ये जो इख्तियार है वो मिल गए, क्योंकि पंचायती जब कानून पंचायत राज होते हैं वो अपने गांव वाले की सहमति से ही कोई काम या फिर कोई फैसला करते हैं। वो अपने गांव का इंतज़ाम खुद करते थे। तो हमारा सवाल नंबर 3 कंप्लीट होता है। आदित्य सवाल नंबर 4, तो गांव वाले अपना काम खुद करें, इस तरह गांधी जी का ये ख्वाब पूरा हो रहा है। तो गांधी जी का ख्वाब कैसे पूरा हुआ, उन्होंने पंचायती जो राज कानून बनाया, पंचायती कानून से सभी गांव वालों की मर्जी होती थी तभी कोई फैसला होता था, जिससे महात्मा गांधी का जो सपना था, कोई जो ख्वाब था वो पूरा हो गया। तो सवाल नंबर 4 है, नीचे लिखे लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। तो हमें जो लफ्ज़ दिए हैं उनसे हमें जुमले बनाने हैं, उनसे हमें वाक्य बनाने हैं। तो पहला है पंचायत। पंचायत इसका होगा, हर गांव में पंचायत होती है जो गांव की खेती तालीम का बंदोबस्त करती है। तो हर गांव में पंचायत होती है जिसमें कुछ लोग होते हैं और वो गांव के खेती पढ़ाई का बंदोबस्त करते हैं। आप इसमें अपनी मर्ज़ी से भी कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरा है मवेशी।
मवेशी मतलब जानवर, तो इंसानों की तरह मवेशी भी बीमार होते हैं। तो जैसे इंसान बीमार होते हैं वैसे जानवर भी बीमार होते हैं। तीसरा है चुनाव। चुनाव के जरिए लोग अपने नुमाइंदों का इम्तिहान करते हैं। नुमाइंदों मतलब जो नॉमिनीज होते हैं चुनाव में, तो उसके जरिए चुनाव के जरिए वो अपने नुमाइंदों का इम्तिहान करते हैं। चौथा है इंसाफ। हर समझदार में इंसाफ करने की सलाहियत होती है, मतलब हर समझदार कोई भी किसी भी समझदार इंसान के पास इंसाफ करने की हिम्मत होती है। इंसाफ करने का मतलब जो जज्बा होता है, दिमाग होता है, वो हर समझदार इंसान के पास होता है। पांचवा है दस्तकारी, मतलब हाथ का काम। मशीनों के इस दौर में भी दस्तकारी की बड़ी कदर है, मतलब मशीनों के दौर में भी हाथ के काम की बड़ी कदर है। तो हमारे पांचों पांचों जुमले कंप्लीट होते हैं। और आखिरी जो सवाल जो है वो है गांव पंचायत पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसे आप कर लीजिए क्योंकि आपके पेपर में आ सकता है कि गांव पंचायत के बारे में मुख्तसर नोट लिखिए। 5 मार्क्स का या फिर 7 मार्क्स का आ सकता है, तो आप इसे अच्छे से लिख लीजिएगा। तो जवाब है गाँव पंचायत के तहत, मतलब गाँव पंचायत के तहत गाँव वाले खुद अपने गाँव का इंतज़ाम करते हैं। तो जो पंचायत कानून बनाया था इसके तहत गांव वाले अपना जितना भी काम है, खेती का हो, तालीम का हो, सभी का काम गांव वाले खुद ही करते हैं। गांव की हिफाजत, सफाई, खेती, तालीम और गांव वालों के दूसरे मुफीद कामों का बंदोबस्त अब गांव पंचायत करती है। गांव में जैसे किसी भी गांव में कोई भी चीज़ होती है, जैसे खेत सफाई हो गई, खेती बाड़ी, तालीम, पढ़ाई, गांव वालों मतलब हॉस्पिटल, जितने भी मुफीद काम होते हैं, मुफीद मतलब फ़ायदेमंद, वो सारे का सारा बंदोबस्त हमारी पंचायत उठाती है, पंचायत करती है। महात्मा गांधी की ख्वाहिश थी कि गाँव वाले खुद गाँव का इंतज़ाम करें। तो ये तो पेपर में आपसे ये पूछ सकते हैं कि किसकी ख्वाहिश थी कि गाँव वाले अपना काम खुद करें। तो ये ख्वाहिश महात्मा गांधी की थी कि गाँव वाले अपना काम खुद करें, क्योंकि अंग्रेज़ जब मुल्क पर कब्जा हुए तो उन्होंने सारा इंतज़ाम अपने हाथ में ले लिया। और जब अंग्रेज़ हमारे मुल्क में आए तो उन्होंने अपना जितना भी गांव काम है उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। आज़ादी के बाद हिंदुस्तानी रियासतों में गांव पंचायत कानून बनाया गया, और जब हमारा देश हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो पंचायत कानून बनाया गया, जिससे गांव वालों को ये इख्तियार मिलेगा कि वो अपने गांव का इंतज़ाम खुद करें। और पंचायत कानून बनाने से उन्हें ये फ़ायदा हुआ कि वो अपने गांव का फैसला, अपने गांव का इंतज़ाम खुद कर सकते थे। अब गांव में स्कूल, रीडिंग रूम, किताब खाने खोलना, इलाज और सफाई, सड़कें और छोटे छोटे बिल बनवाना, मेले और बाजार लगवाना, गांव के लोगों के आपसी झगड़े और लेन देन के मामलात का फैसला करना जैसे अहम काम गांव पंचायत ही करती थी। तो मतलब जितने भी गांव के काम होते थे, स्कूल, पढ़ाई, खेलना, इलाज, सफाई, सड़कें बनवाना, छोटे छोटे बिल बनवाना, मेले, बाजार, सब जितने भी काम होते थे गांव के, तमाम काम हमारे कौन करता था? पंचायत करती थी। पंचायत कानून के तहत पंचायत जिसमें जितने लोग होते थे पंचायत में, वो सारे ही इस चीज़ का फैसला करते थे, और वो फैसला गाँव वालों की मर्ज़ी से करते थे। और अगर गाँव वालों की उसमें सहमति होती थी तभी पंचायत लोग करते थे और अपने फैसले को मंजूरी देते थे। तो आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वर्कशीट अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहती हूँ और मैं आपको वर्कशीट के ज़रिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताती हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि आपका पीरियोडिक होने वाले हैं 22 फरवरी को हो रहे हैं आपके पीरियोडिक, तो उसमें 3 चैप्टर आ रहे हैं आपके ऑलमोस्ट। तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो बना के लाऊंगी और उसमें आपको पूरा जो 3 चैप्टर है वो अच्छे से करा दूंगी, प्लस मैं आपको उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगी। तो इसलिए मेरी उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उस वीडियो को लाऊंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं एज जिया खान स्टडी मेहंदी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।